मुझे उम्मीद है कि जब लोकसभा का चुनाव का नतीजा आएगा तो अख्तर अली मान साहब किशनगंज लोकसभा से एक बड़ी अक्सरियत से कामयाब होंगे। यहाँ पर अख्तर अली मान साहब का मुकाबला यहाँ के मौजूदा और हो सके तो ये आखिरी बार के जो सांसद है डॉक्टर जावेद साहब से है। यहाँ पर उनसे मुकाबला है जिन्होंने 5 साल आपका वोट लिया और 5 साल आपके लिए कुछ नहीं किया। आपसे वोट लिया और दिल्ली में जाकर बैठ गए। आपसे वोट लिया और आपके रोजगार के लिए कोई मेहनत नहीं की। आपसे वोट लिया और आपके लिए कोई कॉलेज नहीं बना सके। आपसे वोट लिया, हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं दे सके। आपसे वोट लिया और हमारे लिए हमारा मुकद्दर वही मजदूरी का कर दिया गया। नौजवानों, आप एक कसीर तादाद में यहाँ पे मौजूद हो। आपके कांधों पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी है। आपको मेहनत करना है और ये 2-3 दिन और 26 तारीख के दिन बड़ी मेहनत करना है और आपको घर घर जाकर बुजुर्गों को बैठकर पूछना है कि आपने आज़ादी से लेकर अब तक हमेशा फिरका परस्ती को हराने दूसरों को जिताया। आपके बुजुर्गों के वक्त में भी हम पलायन करते थे, हम दूसरे शहरों को जाकर वहां पर नौकरी करते थे। तो आज भी हम नौजवान दूसरे शहरों में जाकर अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, अपने घर गृहस्थी को छोड़कर आज भी मजदूरी कर रहे हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने जिन किसी को भी वोट डाला, हमारे क्या फायदा मिला? हमारा मुकद्दर पहले भी पलायन और मजदूरी था, आज भी हमारा मुकद्दर पलायन और मजदूरी ही रहे। तो ये बदलाव कब आएगा? हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवानों को घरे घर जाकर बैठकर बोलना पड़ेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत क्या है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की बेबाक आवाज आपको और हमको इस 2 दिन में घरे घर यहाँ पर इस बड़े ईदगाह के तमाम इलाकों में हमें पहुंचाना है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरीके से वक्त के हुक्मरानों के सामने आपके मेरे लिए लड़ते हैं, उठकर ठहरते हैं, वक्त के हुक्मरानों के सामने आंखें फाड़ कर आपकी बात करते हैं, आपकी नुमाइंदगी करते हैं, वो खुद के लिए नहीं ठहरते, आपके लिए ठहरते हैं। आप पे आने वाली परेशानी के को वो सामना करते हैं, आपके ऊपर बनाए हुए कानूनों का मुकाबला वो करते हैं। क्या हमने नहीं देखा बाबरी मस्जिद पे कोई बात आई तो आपका ये जो यहाँ पे चुना गया सांसद खामोश बैठा रहा? बोलने वाले असदुद्दीन अवैसी साहब थे। आपका मौजूदा सांसद और इससे पहले के सांसद साहब को बोलने का मौका नहीं दिया गया। असदुद्दीन अवैसी साहब बोले, ज्ञानवापी मस्जिद में उसके तहखाने में पूजा की इजाजत दी गई, आपका मौजूदा सांसद खामोश बैठा रहा। बोलने वाले असदुद्दीन अवैसी साहब थे। हिजाब पे हमारे बहनों को परेशान किया गया, आपका मौजूदा सांसद खामोश बैठा रहा। बोलने वाले असदुद्दीन अवैसी साहब थे। हर मुसीबत पे, हर मुश्किल पे हमें दाढ़ी के नाम पर ट्रेन में गोलियां मार दी गई, आपका सांसद खामोश बैठा रहा। तमाम बिहार में एक ही तो कांग्रेस से चुना गया था, क्या वो वहां पर जाकर उसके खानदान की हिम्मत नहीं बन सका? नहीं गया। जाने वाले अख्तर अली मान थे, यहाँ की टीम थी। असदुद्दीन अवैसी साहब ने उन पर फोन पे बात की और उनकी हिम्मत बने। कब तक इन कमजोरों को चुनेंगे? कब तक इन गूंगों को वो चुनेंगे? कब तक ऐसों को चुनेंगे जो हमारे रोजगार के लिए बात नहीं करते, हमारे सहूलत के लिए बात नहीं करते? आपके सामने अख्तर अली मान साहब है जो असदुद्दीन अवैसी साहब का चेहरा और झंडा लेकर आपके दरमियान में आए हैं और इनको जिताना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, आपका और मेरा फर्ज है। और यकीन है मुझे बड़े ईदगाह के अतराफ और अकनाफ के गयूर नौजवानों पर, बुजुर्गों पर, यहाँ की इज्जतदार पर्दानशी माँ और बहनों पर कि आप इंशाअल्लाह ताला यहाँ से गुड्डी छाप पर वोट डालते हुए, पतंग के निशान पर वोट डालते हुए अख्तर अली मान साहब को इस अमूर विधानसभा से 1 लाख से ज्यादा इंशाअल्लाह कामयाबी देंगे इंशाअल्लाह ताला। बस यही उम्मीद से आपसे इजाजत लेता हूँ। 26 तारीख के दिन निकलना होगा और गुड्डी के छाप पर, निशान मार पर वोट डालना होगा और अख्तर अली मान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कामयाब करना होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब बिला ताखीर व तमहीद बिहार इकाई